नमस्कार, भिवानी हलचल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। लॉकडाउन के तीसरे चरण में खोली गई शहर भर की दुकानें, बाजारों में लौटी रौनक। दुकानें बंद होने के बाद नगर परिषद ने कराया पूरे शहर को सैनिटाइज। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय में खुली लैब, अब पशुओं के भी लिए जाएंगे सैंपल। बाजार से सस्ती मिलती हैं दवाइयां जन औषधि सेंटर में। महंगी दवाइयों के कारण अब नहीं रुक पाएगा गरीबों का इलाज। सीएम फ्लाइंग में नगर परिषद की टीम ने ऑनलाइन काम करने वाले दुकानों की जांच। मई माह के दूसरे सप्ताह में अनेक ग्रहों की बदली चाल, मौसम पर पड़ेगा ग्रह चाल का असर। अब खबरें विस्तार से। सोमवार को हरियाणा सरकार द्वारा ऑरेंज जोन में सुबह 8 बजे से 2 बजे तक बाजार खोलने की दुकानदारों को अनुमति दे दी है, जिसके चलते भिवानी के ग्राहक खुश होकर बाजारों में पहुंचे और खरीदारी की। कोरोना महामारी के चलते जहां पूरे शहर को बंद कर दिया गया था, वहीं सोमवार को लॉकडाउन के तीसरे चरण में शहर भर की दुकानों को प्रशासन की मंजूरी के बाद सुबह 8 बजे से दोपहर को 2 बजे तक खोला गया और बाजारों में इस दौरान रौनक देखने को मिली। दुकानदारों ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए और ग्राहकों के हाथों को सैनिटाइज कराकर दुकान के अंदर जाने दिया जा रहा है। रमेश कुमार जी, क्या कहेंगे जो लॉकडाउन में दुकानदारों को झेल दी गई मार्केट को? हाँ, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक का टाइम दिया गया है। पहले सैनिटाइज किया जाता है कस्टमर को, फिर मास्क लगा हुआ होना चाहिए, एक एक करके बुलाया जाता है अंदर। ग्राहक तो अभी आने शुरू हुए हैं मार्केट में। सुबह तो खाली थी, अब एक दो आने लगे हैं। तो जो प्रशासन द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका किस प्रकार से पालन करोगे? शासन का मानना चाहिए, जो भी रूल हैं सबके लिए हैं। महामारी का सवाल है ये। सर, प्रशासन ने बिल्कुल सही समय पे सही निर्णय लिया, मगर टाइमिंग जो है वो 11 से 4 बजे तक की या 10 से 4 बजे तक की देनी चाहिए, जिससे कस्टमर मार्केट में अवेलेबल हो सके। बाहर का कस्टमर इस टाइम सुबह 8 बजे नहीं आ सकता। सोशल डिस्टेंसिंग का हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। सैनिटाइज़र हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर कस्टमर के हैंड भी सैनिटाइज़र करा रहे हैं। मेरा नाम मीना है। बहुत अच्छा लग रहा है। हमें जो छोटे मोटे ज़रूरत का सामान था वो लेने के लिए हमें एक मौका मिल रहा है। हम इसकी ये चाहते हैं कि यहाँ भीड़ इकट्ठी ना हो, अपना अलग अलग खड़े होकर इसमें सामान लेना हमें। अगर मार्केट की बात है, खुलना जरूरी था। मार्केट खुलनी तो बहुत ज़रूरी है। सरकार ने छूट दी है दुकानदारों को सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक, और मैं ये मानता हूँ कि ये छूट कहीं तरीके से ठीक भी है। दुकानदार अपनी थोड़ी बहुत कमाई भी कर पाएँ, ताकि जो उनका खर्चा पानी भी चलता रहे। लेकिन दुकानदारों को इसके बीच में जो सामाजिक दूरी है वो भी बनाकर रखनी चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए। और वास्तविक रूप से लोगों को ये भी कहना चाहिए, जब तक आप मास्क नहीं लगाएंगे ये वैश्विक महामारी दूर होने वाली नहीं है। और हम लोगों को सभी को मिलकर सामाजिक दूरी बनाकर रखनी चाहिए। मैं आया तो मैंने निरंतर एक ये चीज़ को ही देखा और नोटिस किया कि जितने भी दुकानदार हैं वो सोशल डिस्टेंस का पालना कर रहे हैं और प्रशासन का सहयोग भी दे रहे हैं, क्योंकि इसमें उनको पता है उन्हीं का फ़ायदा है सारा। पर जो कोरोना महामारी है ये बहुत ही खतरनाक महामारी है, जो कि बहुत से पूरा विश्व प्रभावित है। तो भी मैं तो इस चीज़ को नोटिस कर रहा हूँ कि पब्लिक भी जागरूक है, प्रशासन तो है ही है, प्रशासन के तो पब्लिक भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। इस दौरान नगर परिषद सेक्रेटरी राजेश मेहता ने अपनी टीम के साथ बाजार का दौरा किया और दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ भी पढ़ाया।
ये बताया जा रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग रखें। एक जो अपना स्टाफ इन्होंने आपके सामने है, सब ने बुलाया हुआ है, उनको कह दिया भी 50% स्टाफ आए एक दिन, 50% दूसरे को बुला लो, ताकि ये महामारी भी ना फैले और हमारे जो है जान जहान दोनों की सुरक्षा बनी रहे। पर ये आपके सामने की बात है, हर एक को समझा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी घर से लेके आ रहे हैं। हम तो आपके चैनल के माध्यम से सभी आम जन को सूचित करना चाहते हैं कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे को मत लाएं। बाज़ार में कम से कम व्यक्ति आए, एक व्यक्ति आए अपनी फैमिली का सारा सामान लेके चला जाए, ताकि बाज़ार में भीड़ भाड़ ना हो और उसके सारा कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। वहीं चरखी दादरी में भी बाजार खुलते ही दुकानदार व ग्राहक खासे प्रसन्न नजर आए और अपनी ज़रूरत के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए विभिन्न वस्तुएं खरीदी। वहीं चरखी दादरी में भी अनेक दुकानें खोली गई, जिसके बाद बाजार में काफी भीड़ दिखाई दी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दादरी पुलिस और प्रशासन भी काफी मुस्तैद दिखाई दिया। खुद पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा लोगों को सामाजिक दूरी बनाने के लिए प्रेरित करते नजर आए। इस दौरान दुकानदारों और ग्राहकों ने भी दुकान खोलने की खुशी जाहिर की। मार्केट में ठीक ठाक है, सामान लोग ले रहे हैं, भीड़ इतनी ज़्यादा तो भीड़ नहीं है, इधर भी भीड़ ज़्यादा है तो पुलिस वाले लोगों को इधर उधर कर रहे हैं जी। कुछ दुकानें खुली हैं, कुछ दुकानें बंद हैं, कुछ बोल रहे थे कि कल नहीं खुलेंगी, परसों खुलेंगे। ऐसे तो जी मतलब कोई सामान नहीं है, सब चीज़ मिल गई है। थोड़ा टाइम तो लगेगा जी, बाकी चल जाएगा। तो ग्राहक आने शुरू हुए आज, अभी 2-3 घंटे हो चुके हैं। कुछ 10% ग्राहक आ रहे हैं सर अभी। तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ आप लोगों को आदेश दिए गए हैं? प्रशासन की तरफ से अभी तो कोई मिली नहीं है सर, बाकी दुकानें खुलने लगी हैं। थोड़ी देर सर हमने गैप के लिए बनाए हुए हैं कि 2-2 गज की दूरी पे कस्टमर खड़ा हो जाएगा, और पुलिस वाले समझा भी रहे हैं कस्टमर को आके जल्दी सोशल डिस्टेंसिंग रखो आप। अभी तो सर इतना मुश्किल है क्योंकि अभी बहुत परेशानी हो रही है। धीरे धीरे आदमी, लॉकडाउन का प्रभाव तो पड़ रहा है, धीरे धीरे आदमी निकल रहे हैं घरों से, तो बस इतना ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। अभी तो टाइम लगेगा, धीरे धीरे, अभी तो सख्ती भी है और भी है, तो धीरे धीरे मतलब सब कुछ किया जा रहा है। सैनिटाइजर रखा है आपके सामने ये रहा जी, ठीक है, डिस्टेंसिंग का पूरा रखा जा रहा है, ख्याल रखा जा रहा है जी। आप ये देखिए ऑलमोस्ट जो है सभी दुकानें, क्लब है, जिम है और मॉल्स वगैरह हैं, उसके बाद नाई की दुकानें हैं, उन दुकानों को छोड़ करके ऑलमोस्ट सभी दुकानें जो हैं वो खुल गई हैं। और ज़रूरी ये है कि वहाँ पर लोग सभी मास्क पहन करके आएँ, नंबर 2 जो है वो फिजिकल डिस्टेंसिंग कम से कम 2 मीटर की मेंटेन करके रखें। तो आप देख ही रहे हैं कि इस व्यवस्था को कायम करने के लिए पूरी हमारी सभी डीएसपी और मैं स्वयं जो है लगा हुआ हूँ। लोगों को हम समझा भी रहे हैं और उनको बता भी रहे हैं कि आप फिजिकल डिस्टेंसिंग बना करके रखें, मास्क पहने, सड़क पे ना थूकें। बावजूद उसके कुछ दुकानों के ऊपर या मेडिकल शॉप्स के ऊपर, डॉक्टर्स की दुकान के ऊपर, अभी लेबोरेटरी के सामने हम खड़े हुए आप देख रहे हैं, यहाँ काफ़ी भीड़ है। तो लोगों को खुद सोचना होगा। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि लोग इस बात को स्वयं महसूस करें कि सरकार ने जो छूट दी है वो कुछ शर्तों के साथ में दी है, और उन शर्तों में सबसे पहली शर्त यह है कि मास्क पहने हर आदमी जो घर से बाहर निकले, और दूसरी शर्त यह है कि जहाँ पर भी आप जाएँ, चाहे खरीदारी के लिए जाएँ, चाहे डॉक्टर के पास में जाएँ, चाहे बैंक के अंदर जाएँ, वहाँ पर आप फिजिकल डिस्टेंसिंग कम से कम 1.5 मीटर या 2 मीटर की वो मेंटेन करके रखें। और मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करता हूँ कि वो अपनी जिम्मेदारी भी समझें, और दुकानदार, जो बैंक का मैनेजर और हॉस्पिटल्स के डॉक्टर, वो भी अपनी जिम्मेदारी समझें कि वो अपनी एक गार्ड की व्यवस्था करें, और उनका कोई एक बंदा लाइन को लगवाने में लोगों को हिदायत दे, उनको एजुकेट करे, और एक प्रॉपर डिस्टेंसिंग के साथ में सभी लोग मास्क पहन करके खड़े हों, अपनी बारी का इंतजार करें, और जैसे ही उनका नंबर आता है अपना काम करके निकल जाए। सोमवार को लॉकडाउन के तीसरे चरण में भिवानी के सभी बाजार खुले। वहीं जिला प्रशासन के आदेशानुसार नगर परिषद चेयरमैन रण सिंह यादव के मार्गदर्शन में पूरे बाजार को बंद होने के बाद सैनिटाइज किया गया। वहीं उन्होंने दुकानदारों को लॉकडाउन का पालन करने व ग्राहकों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दी। लॉकडाउन के तीसरे चरण में सोमवार को जब शहर भर की दुकानें दोपहर 2 बजे के बाद बंद हुई, तो तुरंत ही नगर परिषद चेयरमैन रण सिंह यादव अपनी पूरी टीम के साथ पूरे शहर को सैनिटाइज करने निकल पड़े। चेयरमैन रण सिंह यादव ने खुद घंटाघर से लेकर दादरी गेट तक पूरे बाजार को सैनिटाइज किया, तथा उन्होंने बताया कि नगर परिषद की 4 टीम्स बनाई गई हैं जो पूरे शहर को सैनिटाइज करेंगी, और ये काम लगातार जारी रहेगा। हमारे प्रशासन की तो दुकानों को खोलने की तो परमिशन दे रखी है, 8 से 2 बजे तक की दे रखी थी। इसके बाद क्योंकि आज भीड़ ज़्यादा थी, इस वजह से हमने ये डिसाइड किया कि जो भी पूरे मार्केट को हम सैनिटाइज कर देंगे। तो हमने हर जगह से घंटाघर से शुरू करके 4 पार्टों में टीम डिवाइड कर रखी है। 4 जगह से हमारे
4 ट्रैक्टर और फायर की गाड़ियाँ हमारी सैनिटाइज करेंगे पूरे शहर को। और लोगों से मेरी प्रार्थना है कि 2 बजे के बाद कोई भी दुकान ना खोलें। और अपने दुकानदार भाइयों से सभी से प्रार्थना है कि अपने 2 गज की दूरी का घेरा है वह अपने मार्क बनाने होंगे सभी को। अदरवाइज हम कल से उन दुकानों को नहीं खोलने देंगे जिनके सामने तो घेरा नहीं बनाया होगा। इस साहब ने SOP जारी किया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो जारी किया है सभी के लिए। सैनिटाइजर और ग्लव हर दुकानदार के पास होने चाहिए और दुकान का स्टाफ जो कम से कम तो जितने रख सकता है उतने में कार्य करना हो। पैर खोलना भी जरूरी था, लेकिन लोगों से प्रार्थना है कि इतनी भीड़ ना करें, क्योंकि आज हमने खुद भी पूरा देखा है, आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी देखा गया है, पूरे हर शहर के अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है जो कि इतनी होनी नहीं चाहिए। तो मेरी सभी भिवानी शहरवासियों से प्रार्थना है कि कम से कम भीड़ रखें। ये सक्सेस हो गया तो इस हिसाब से खोलेंगे, नहीं तो दूसरे तरीके से अलग अलग हार्डवेयर के एक दिन खोलेंगे, दूसरे दिन जो खाद बीज के अलग खोलेंगे, ऐसे करके 2-3 दिन का करने की कार्य करेंगे। वहीं उन्होंने भिवानी हलचल की टीम को कोविड-19 फॉर्म के बारे में भी विस्तार से बताया। क्या है कोविड-19 फॉर्म, आइए सुनिए। सरकार द्वारा ये परफॉर्मेंस दिया गया है, सभी की पूरे हरियाणा के अंदर ये फैमिली ID बनाने जा रहे हैं। सभी की एक परिवार की ID होगी और ये आधार कार्ड से लिंक होकर के इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो भी कमज़ोर होगा उसकी आर्थिक सहायता करने के लिए, ताकि कोई जो सरकार द्वारा ग्रांट दी जा रही है, जो पैसे दिए जा रहे हैं उसका मिसयूज़ ना हो, इसलिए जो गरीब व्यक्ति होगा उसको पैसे दिए जाएंगे। यह फॉर्म BLO सर्वे करने लग रहे हैं। BLO को फैमिली ID BLO बनाएंगे, उनका काम है कि वो आगे इसको ऑनलाइन करके वो बना कर देंगे। सिर्फ इसमें लोगों से मेरी प्रार्थना है भिवानी शहरवासियों से, जो भी BLO आता है उसको अपना आधार कार्ड जो भी डॉक्यूमेंट वो मांगते हैं उनको देने का कार्य करें, ताकि इस काम को सुचारू रूप से इस पूरे प्रक्रिया को अच्छे रूप से चलाया जा सके। और कोरोना महामारी के चलते भिवानी के लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय में पशुओं के सैंपल्स जांच करने के लिए टेस्टिंग लैब खोली गई है। वहीं पशु चिकित्सक डॉक्टर आनंद ने बताया कि पशुपालक अपने पशुओं की बीमारी की जांच करवाकर उनका समय पर इलाज करवा सकेंगे। वहीं उन्होंने पशुपालकों को पशुओं के प्रति सचेत रहने की सलाह दी। कोरोना संक्रमण के चलते पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके चलते हरियाणा सरकार के आदेशानुसार कोरोना वायरस के पहले और दूसरे चरण में सरकारी और अर्ध सरकारी व्यक्ति अपने विभाग में बहुत कम आते थे। लेकिन अब लॉकडाउन के तीसरे चरण में कृषि विज्ञान लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय में लैब के साथ टेस्टिंग का काम शुरू हो गया है, जिससे पशुपालकों को बड़ी राहत मिली है। अब पशुपालकों को अपने पशुओं के बीमार होने की स्थिति में परेशान होने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वे लैब में टेस्ट करवा पाएंगे। जब इस बारे में पशु चिकित्सक आनंद से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते ये लैब्स खोली गई हैं। लॉकडाउन 3 के चलते हुए यूनिवर्सिटी लुवास यूनिवर्सिटी ने लैब को 9 से 12 बजे तक खोल दिया है। इन 14 दिनों तक लैब 9 से 12 बजे तक सैंपल कलेक्ट करेगी। सैंपल हम दूध का चेक करते हैं, पेशाब का, गोबर का और ब्लड का। तो जो भी पशुपालक भाई बहन के जानवर बीमार हैं और अपना दूध और अपने डिफरेंट जानवरों के डिफरेंट सैंपल चेक करवाना चाहते हैं, वो लैब में 9 से 12 बजे तक आ सकते हैं और हम उनको सारी सुविधाएं देने की। इसके लिए पहले जो पशुपालकों को वापस तीसरे दिन आना पड़ता था, लेकिन चूँकि लॉकडाउन के चलते हम आप ये क्या कर रहे हैं कि हम रिपोर्ट उनको व्हाट्सएप पे तीसरे दिन देते हैं। जहाँ तक खून की, गोबर की और पेशाब की रिपोर्ट का सवाल है, उसी दिन ही दी जाएगी। पशुपालकों के लिए ये भी कर सकते हैं हम, लॉकडाउन केवल 14 दिन के लिए हम ये कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे जन औषधि दवा विक्रेताओं द्वारा कोरोना महामारी के चलते मरीजों को रियायती मूल्यों पर बेची जा रही हैं दवाइयां। वहीं दुकानदारों ने बताया कि उनके स्टोर से मरीज किसी भी बीमारी की दवा रियायती मूल्य पर ले सकता है। आयुष्मान भारत योजना के तहत जिला प्रशासन द्वारा रेड क्रॉस के माध्यम से जन औषधि स्टोर खोले गए हैं, जिसमें सभी रोगों की दवाइयां बाजार से सस्ते दामों पर मिलती हैं। जो दवाइयां बाजार में 500 रुपए तक की होती हैं, जन औषधि स्टोर में उनका मूल्य 180 से 250 तक होता है। जन औषधि स्टोर में कार्यरत संदीप ने बताया कि जन औषधि स्टोर गरीब और जरूरतमंदों के लिए रामबाण साबित हो रहा है। इसे जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें दवाइयाँ सस्ती और रोग निवारक होती हैं। ये सभी दवाइयाँ बाजार की कीमतों से सस्ती मिलती हैं, ताकि कोई भी गरीब बिना इलाज के ना रह पाए। क्या है कि जैसे जो भी दवाइयाँ हैं, जिस तरह हार्ट की है, BP की है, शुगर की दवाइयाँ हैं, जैसे बाज़ार में कई दफ़ा क्या है कि काफ़ी महंगे रेटों पे उपलब्ध है, तो उससे क्या है गरीब आदमी जो है उन दवाइयों को परचेज़ करने में थोड़ा असमर्थ रहता है।
तो हमारे यहाँ पे वही दवाइयाँ जो आपकी हैं वो काफ़ी सस्ते रेटों में उपलब्ध हैं, जिससे कि वो दवाई ले सकता है और अपना इलाज भली भांति कर सकता है। और हमारे यहाँ पे जिस तरह प्रोटीन पाउडर हैं ये भी बाज़ार से काफ़ी सस्ते रेटों पे मिलते हैं हमारे यहाँ पे। और जिस तरह आपके बैंडेज हैं या कोई भी इस तरह के सर्जिकल आइटम आती हैं, बेल्ट्स वगैरह हैं कमर की, तो हमारे यहाँ पे भी बाज़ार से काफ़ी सस्ते रेटों में ये उपलब्ध कराई जाती हैं। और ये गवर्नमेंट के द्वारा जन औषधि केंद्र है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा खोला गया है, तो इसके अंदर हम काफ़ी सस्ते रेटों में आपको दवाइयाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं लोगों को। जिस तरह अपना एजिथ्रोमाइसिन वगैरह टैबलेट आती है बाज़ार के अंदर 60-70 रुपये की 3 टैबलेट होती हैं, हमारे पास जैसे ही आई हुई है हमारे पास ये सिर्फ 40 रुपये में हैं 3 टैबलेट, यानी कि आप कस्टमर को देखा जाए तो 30 रुपये काफ़ी बच सकते हैं। इसी तरह ये मल्टीविटामिन वगैरह है कैप्सूल, मल्टीविटामिन बाज़ार के अंदर 60, 70, 80 रुपये तक के मिलते हैं अलग अलग रेंजेस, हमारे पास 30 रुपये तक का है ये हमारे पास। सोमवार को नगर परिषद कर्मचारियों व सीएम फ्लाइंग मेंबर्स ने प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण करने वाले दुकानदारों की चेकिंग की। वहीं नगर परिषद कर्मचारियों ने दुकानदारों से उन्हें घर भेजने के नाम पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का अनावश्यक चार्ज नहीं लेने की हिदायत दी, ताकि मजदूरों को दोहरी मार से बचाया जा सके। कोरोना महामारी के चलते किसी भी व्यक्ति से ऑनलाइन कार्य कराने का अतिरिक्त चार्ज ना लिया जाए, इसी को देखते हुए सीएम फ्लाइंग और नगर परिषद टीम ने पूरे शहर में इन दुकानों की जांच की, जो कि प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण का काम कर रही हैं। तथा नगर परिषद अधिकारी ईओ दीपक गोयल ने बताया कि ये कोरोना महामारी से निपटने का गंभीर समय है और इसे उपकार का समय भी कह सकते हैं, ना कि धोखाधड़ी करने का। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी दुकानदार ज्यादा पैसा लेता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किशोर चुनारी, हम सर बारसोई के रहने वाले हैं। दिल्ली से कटिहार के लिए टिकट बनाए थे, 50 रुपये लिया। बोला क्या फ़ोन आएगा आपका नंबर पे, तो यहाँ से बस में जाना होगा दिल्ली, दिल्ली से भी ट्रेन मिलेगा आपको। आप अकेले हैं, आपके साथ कितने लोगों का कराया था आपने? 3 लोगों का। तो ये एक आदमी को 50 रुपये लिए गए? नहीं सर, एक टिकट का 50 रुपये लिया 3 लोगों के अंदर भी धार के अंदर है, इसमें हमने बिल्कुल फ्री सेवा कर रखी है मजदूरों के लिए। इसके अलावा सरल के अंदर है हमारा सेक्रेटरी में, वहाँ पे भी बिल्कुल फ्री सेवा है, मजदूर वहाँ से भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर बाहर के जो दुकानदार है अगर वो पैसा ले रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि ये समय समाज सेवा का है, ना कि अपने फ़ायदे का है। अगर ऐसी शिकायत आती है तो नगर परिषद उन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। सोमवार को चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में गुरुग्राम से भेजी गई कोरोना रैपिड किट से जिले के लगभग 22 पत्रकारों की कोरोना वायरस टेस्टिंग की गई। इस बारे में डॉक्टर मोनिका सांगवान ने बताया कि हरियाणा सरकार के आदेशानुसार विभिन्न विभागों के कोरोना योद्धाओं की टेस्टिंग की जा रही है, ताकि इन योद्धाओं को कोरोना महामारी से बचाया जा सके। यहाँ पर जो है पत्रकारों की फ्लू कॉर्नर पर सैम्पलिंग करी जा रही है। ये जो है हम रैपिड किट्स के द्वारा कर रहे हैं, जो कि हमें गुड़गांव से यहाँ पर अवेलेबल हुई है। सरकार के आदेशानुसार हमें जो कुछ % मीडिया कर्मियों की जांच करनी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कभी कोई कोरोना जो है हमारी इस कम्युनिटी में स्प्रेड तो नहीं होगा। मेरे ख्याल लगभग हमने 15 से 20 के बीच में जो है जाँच कर दी है और अभी तक सभी की नेगेटिव जाँच आई है। भारतीय ज्योतिष विज्ञान के अनुसार मई महीने के दौरान विभिन्न ग्रहों की वक्री चाल उनका उदय या अस्त करेगा मौसम को प्रभावित। यह कहना है जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित कृष्ण कुमार नावा का। वहीं उन्होंने बताया कि ग्रह चाल के कारण मई के प्रत्येक सप्ताह में होगी बरसात व राजनीति में भी हो सकता है उतार चढ़ाव। इस बार मई मास में हर सप्ताह में बन रहे मध्यम से हल्की वर्षा के योग, ऐसा ग्रहों के उदय अस्त, वक्री मार्गी और जलीय नक्षत्रों के राशि परिवर्तन से हो रहा है। इस बार गर्मी को बीच बीच में ब्रेक लगता रहेगा, यानी ज्येष्ठ मास ग्रीष्म काल में गर्मी के लिए सबसे अधिक महीना माना गया है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार इस बार गर्मी को बीच बीच में ब्रेक लगते रहेंगे, यानी गर्मी का प्रभाव कम होगा। इसका कारण आकाशीय गणना में ग्रहों का उदय अस्त और वक्री चलन है। वर्तमान में अभी वैशाख मास चल रहा है। 7 मई को वैशाख मास की समाप्ति हो जाएगी और 8 मई को ज्येष्ठ मास का आरंभ होगा। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली गर्मी इस बार अपना ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखा पाएगी।
मई के पहले सप्ताह की बात करें तो 4 मई को मंगल ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करेगा रात्रि 9 बजे। इसके तत्काल बाद यानी आगामी दिन में आंशिक बादलवाई के साथ बारिश के योग बन रहे हैं। दूसरे सप्ताह में 8 मई को मित्र ग्रह बुध और शुक्र दोनों का वृष राशि में मिलन होगा। परिणाम स्वरूप ये भी वृष्टि का योग है। इससे आगे 11 मई को शनि अपनी सीधी चाल से चलते हुए वक्री गति को चलेंगे। इसके बाद मध्य मई में गुरु और शुक्र दोनों ग्रह वक्री गति से चलेंगे। परिणाम स्वरूप मई मास के दूसरे सप्ताह में भी वायु वेग से यत्र तत्र वर्षा के योग बन रहे हैं। और अब चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। लॉकडाउन के तीसरे चरण में खोली गई शहर भर की दुकानें, बाजारों में लौटी रौनक। दुकानें बंद होने के बाद नगर परिषद ने कराया पूरे शहर को सैनिटाइज। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय में खुली लैब, अब पशुओं के भी लिए जाएंगे सैंपल। बाजार से सस्ती मिलती हैं दवाइयां जन औषधि सेंटर में, महंगी दवाइयों के कारण अब नहीं रुक पाएगा गरीबों का इलाज। सीएम फ्लाइंग में नगर परिषद की टीम ने ऑनलाइन काम करने वाले दुकानों की जांच। मई माह के दूसरे सप्ताह में अनेक ग्रहों की बदली चाल, मौसम पर पड़ेगा ग्रह चाल का असर। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।